वाले हैं NCERT बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज का डेट है 17 बोर्ड के लिए CBSE के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने की वजह से हर साल मतलब अप्रॉक्स 7 टॉपिक है और सात टॉपिक है और सातों टॉपिक का हम नाम लिख देते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो होता है, फर्स्ट टॉपिक अगर हम लिखें तो फर्स्ट टॉपिक हो जाएगा आपका द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या होता है? द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दूसरा टॉपिक की बात करते हैं। ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है 7 टॉपिक में। तो दूसरा चैप्टर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तीसरा टॉपिक होता है गैमेटोजेनेसिस। क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस। चौथा टॉपिक होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल। पांचवा टॉपिक होता है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। क्या होता है? इम्प्लांटेशन। छठा टॉपिक हो जाता है आपको प्रेगनेंसी। क्या होता है? प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्या होता है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जो भी NCERT इस बार चेंज हुआ था उसके हिसाब से। और पार्चुरेशन लास्ट टॉपिक होता है इसका, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। क्या होता है? लैक्टेशन। ये अप्रॉक्स जो भी होता है ना 7 क्वेश्चन और 5 मार्क इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, इसका आंसर भी बताएंगे और एक्सप्लेनेशन भी देंगे। और ये बस आपको देखना है और एक्सप्लेनेशन समझना है और जो आंसर हम बताएंगे उसको लिखना है आपको। क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखना है साथ में और बस इसको याद करना है। और इसी तरह से हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। अप्रॉक्स मानते हैं हर टॉपिक में 10 क्वेश्चन उठाएंगे इम्पोर्टेंट्स 10 क्वेश्चन। जैसे इंग्लिश में हो ना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो इसका हिंदी जो हम है हिंदी में लिख देते हैं। हिंदी हो जाएगा पुरुष। क्या हो जाएगा हिंदी में? पुरुष प्रजनन। क्या होता है? पुरुष प्रजनन तंत्र। ठीक है, हिंदी में इसको यही बोलते हैं। हिंदी वाले स्टूडेंट भी लिख लेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ से हम आपको इम्पोर्टेंट 2 मार्क्स क्वेश्चन बताएंगे, फिर 5 मार्क्स क्वेश्चन बताएंगे। आप लोग टॉपिक पढ़ चुके होंगे। अगर टॉपिक नहीं पढ़ेंगे तो इसको हम स्पेशली एक लेक्चर लेंगे, एक लेक्चर लेके आपको इस टॉपिक को समझा देंगे। लेकिन अभी हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं जो 2 मार्क्स में हमेशा इम्पोर्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 पहले हम इंग्लिश में लिख देंगे, फिर हिंदी में उसके नीचे हिंदी में क्वेश्चन लिख देंगे। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्क्रोटम। क्या है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्क्रोटम। क्या है? फंक्शन ऑफ स्क्रोटम। फंक्शन ऑफ स्क्रोटम इन मेल। मेल में क्या है फंक्शन ऑफ स्क्रोटम? ऐसे मेल में ही मिलता है। तो उसका आंसर हम लिखेंगे। फंक्शन क्या है स्क्रोटम का? द स्क्रोटम। क्या लिखेंगे? स्क्रोटम क्या है कि स्क्रोटम जो होता है होल्ड करता है, किसको होल्ड करता है? होल्ड्स करता है, होल्ड्स द टेस्टीज outside the abdominal, आप लोगों को राइटिंग समझ में आ रही होगी? एब्डोमिनल कैविटी नहीं आएगी तो कमेंट में बता दीजिएगा। अच्छा से कर्सिव नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, ऐसे भी कर्सिव हम लिख ही नहीं रहे। तो एब्डोमिनल कैविटी कहाँ पे रहता है? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। मतलब फर्स्ट पोजीशन पूछेगा कि स्क्रोटम, लेकिन इसमें मेनली फंक्शन हमसे पूछा है। तो फंक्शन
अगर 2 मार्क्स का है तो 2 लाइन लिख देना ही चाहिए आपको। तो स्क्रोटम होल्ड द टेस्टिस आउटसाइड द एब्डोमेन एंड मेंटेन, क्या करता है, मेंटेन क्या करता है आपको, मेंटेन करता है टेम्परेचर। इसका मेनली काम क्या होता है, टेम्परेचर को मेंटेन करना, जो कि 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। और बॉडी टेम्परेचर से कम होता है, और ये क्या करता है, कम होने की वजह से क्या होता है, विच इज़ नेसेसरी, क्या होता है, नेसेसरी फॉर द प्रॉपर, क्या होता है, प्रॉपर फॉर्मेशन, क्या होता है, प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। और फॉर्मेशन इसका जो एक होता है ना, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, इसका जो टर्म्स, इसका जो वर्ड का टर्म्स क्या होता है पता है आपको, क्वेश्चन में पूछ देता है। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। आगे समझाएंगे आपको। पुरुषों में स्क्रोटम को हिंदी में स्क्रोटम ही बोलते हैं। स्क्रोटम का कार्य, हिंदी वाला स्टूडेंट समझ जाएंगे कार्य क्या है स्क्रोटम्स का कार्य। इसका उत्तर हो जाएगा, इसका जो उत्तर होता है आंसर क्या है कि स्क्रोटम टेस्टिस। स्क्रोटम क्या करता है, टेस्टिस को कहाँ रखता है, पेट से, क्या रखता है, पेट टेस्टिस को पेट के बाहर रखता है, क्या करता है, रखता है, टेस्टिस को पेट के बाहर रखता है, और क्या करता है, शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान बनाए रखता है। जो अगर कम रहता है बनाया हुआ तो क्या करता है, उसको शुक्राणु बनाने में क्या करती है, निर्माण, शुक्राणु का जो भी है, शुक्राणु का क्या करता है, शुक्राणु निर्माण के लिए क्या है, शुक्राणु निर्माण के लिए आवश्यक है। शुक्राणु निर्माण, इसको हम वर्ड में इंग्लिश में क्या बोले थे, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और स्पर्मेटोजेनेसिस। हिंदी में क्या करेंगे, शुक्राणु निर्माण। इसका भी एक टर्म आता है, टर्म क्या आता है, शुक्रजनन, फाउंड इन seminiferous tubules and their functions। इसका आंसर होगा, कौन सा सेल मिलता है, देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में कौन सा सेल मिलता है और उसका फंक्शन क्या है। तो सेल कौन सा मिलता है, तो पहला पॉइंट में सेल कौन सा मिलता है, स्पर्मेटोगोनिया मिलता है। इसको क्या बोलते हैं, मेल गैमेट बोलते हैं, मेल जर्म सेल बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या होगा कि ये डिवाइड करता है, किसको डिवाइड करता है, डिवाइड टू फॉर्म स्पर्म। क्या करता है, डिवाइड करने के बाद क्या होता है, स्पर्म। दूसरा सेल मिलता है इसके अंदर, सटोली सेल। क्या होता है, सटोली सेल। और ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या होता है सटोली सेल का, इसका फंक्शन होता है कि प्रोवाइड, क्या करता है, प्रोवाइड
न्यूट्रिशन, उसके बाद सपोर्ट की काम करता है, और क्या करता है, सपोर्ट के बाद प्रोडक्शन, सपोर्ट एंड प्रोडक्शन टू डेवलपिंग तो 2 सेल होता है, स्पर्मेटोगोनिया, उसको मेल जार्म सेल बोलते हैं, और सर्टोली सेल। किसके अंदर? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 सेल होते हैं, और उनका फंक्शन क्या होगा कि डिवाइड करता है टू फॉर्म स्पर्म, और सर्टोली सेल क्या करता है? स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड टू फॉर्म स्पर्म, एंड सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन, सपोर्ट, प्रोडक्शन टू द डेवलपिंग स्पर्म। चलिए इसको हिंदी में लिख देते हैं, हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए इसको हिंदी में लिख देते हैं। चलिए, सेमिनिफेरस नलियों में पाए जाने वाले कोशिकाओं के नाम लिखिए। क्या करना है आप लोगों को? हिंदी वाले स्टूडेंट लिखिए और उनके कार्य बताइए। शुक्राणु जो कोशिका है, इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? इसका फंक्शन क्या हो जाएगा कि शुक्राणु क्या करता है? शुक्राणु बनाने के लिए क्या करता है? क्या करता है? विभाजित होती है। सेकेंड पॉइंट में सर्टोली सेल क्या होता है? सर्टोली सेल क्या होता है? सर्टोली कोशिका क्या बोल देंगे उसको हिंदी वाले स्टूडेंट के? और इसका फंक्शन क्या है कि विकासशील, पहला नंबर करता है विकासशील शुक्राणु को क्या करता है? विकासशील शुक्राणु को शुक्राणु कोशिकाओं को हो गया पोषण या फिर समर्थन और क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, सुरक्षा प्रदान करती है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे।